वेलकम टू दिस वीडियो। और हम इसमें पढ़ेंगे जनरल नॉलेज, ठीक है, जीके के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? कौन सा? माउंट आबू, यानी कि माउंट आबू कहाँ पर है? तो माउंट आबू सिरोही के अंदर है, ठीक है, माउंट आबू सिरोही के अंदर है। और सिरोही में कौन सा मंदिर जैन धर्म का, कौन से धर्म का? जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। तो आपको सब लोगों को पता होगा कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू का प्रमुख धार्मिक जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट है कि बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? तो बिंबिसार और अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे, ठीक है। नेक्स्ट, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो नंद वंश की स्थापना 382 ईसा पूर्व में महापद्म नंद द्वारा की गई थी। तो आप मुझे कमेंट में बताओगे कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट है कि सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस युद्ध में हराया था? तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को हाइडेस्पीज के युद्ध में हराया था, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। कौन सी नदी के किनारे हराया था? तो ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ये मौर्य साम्राज्य जो घनानंद था उसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य की यहाँ पर सहायता किसने की थी? तो कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त ने इसकी सहायता की थी। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम है चाणक्य, और कौटिल्य, चाणक्य और एक अन्य नाम और मिलता है विष्णुगुप्त, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री आया और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी? तो आपको सबको पता होगा कि मेगास्थनीज की इंडिका। तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, और ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। कहाँ का था? ये यूनान का था, ठीक है। नेक्स्ट, अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? जो कलिंग है वो उड़ीसा के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो इसने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खून खराबा किया था, ठीक है। और इसके बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और उसने धम्म की नीति लागू करता है, ठीक है। तो जो अशोक ने जो कलिंग युद्ध लड़ा था वो 261 ईसा पूर्व में लड़ा था, यानी कि अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था बृहद्रथ, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था। 78 ईसा पूर्व में शक युग की स्थापना किसने की थी? तो एक कुषाण राजा था कनिष्क, ठीक है, कुषाण राजा था कनिष्क। उसने 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना की थी। और जो कुषाण राजा कनिष्क था, इसी के काल में बौद्ध धर्म की चौथी संगति होती है। कहाँ पर होती है? तो वो होती है कुंडलवन और कश्मीर के अंदर, ठीक है। कुंडलवन कश्मीर के अंदर 4th बौद्ध संगति होती है कुषाण राजा कनिष्क के काल में, ठीक है। तो आप मुझे इसके अंदर ये बताओगे कि कौन से पिटक का निर्माण होता है, और जो चौथी बौद्ध संगति थी इसका अध्यक्ष कौन था और उपाध्यक्ष कौन था, ठीक है। नेक्स्ट है कि 4th बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो वो कश्मीर के अंदर कुंडलवन कश्मीर के अंदर आयोजित की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। ये नाम है, ठीक है, जो अन्य किताबों में मिलता है, लेकिन जो गुप्त साम्राज्य था उसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, ठीक है, श्रीगुप्त ने की थी। ये रियल संस्थापक, ठीक है, संस्थापक तो यही माना जाता है श्रीगुप्त को, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो इसको करेक्ट कर लीजिए। अगर गुप्त साम्राज्य की स्थापना पूछे तो श्रीगुप्त ने की थी, और अगर वास्तविक संस्थापक पूछे गुप्त साम्राज्य का तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो यहाँ पे आंसर गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी, ठीक है। और वास्तविक संस्थापक पूछ ले, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपके पास चंद्रगुप्त प्रथम।
किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो इसको अपने ही सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो ये संगीत प्रेमी भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, विक्रमादित्य। ठीक है, तो इसके शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो वो था फाहियान। ठीक है, फाहियान भारत आया था। ठीक है, एक और चीनी यात्री भारत आया था, उसका नाम था हेनसांग। ठीक है, तो वो किसके शासनकाल में आया था? वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट, आर्यभट्ट और कालिदास किसके राज दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे या कवि थे? ठीक है, यह रत्नों में शामिल थे। तो आर्यभट्ट और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार के अंदर प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये थे प्रमुख क्वेश्चन हिस्ट्री से संबंधित। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए जैसे कि मैंने अभी बताया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।